वेलकम एवरीवन टू जियोग्राफी मेड इजी। आज हम मैप प्रोजेक्शन के ही सीरीज़ का एक और वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। देखिए, मैप प्रोजेक्शंस तो ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन उसके पहले मैप्स आते कहाँ से हैं और प्रोजेक्शंस भी कैसे होते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम भी ज़रूरी है। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जीसीएस यूजेस ए 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस, या ऐसा एक 3 डायमेंशनल स्फेरिकल सरफेस टू डिफाइन लोकेशंस ऑन द अर्थ में लोकेशन दिखाने के लिए। टू डिफाइन लोकेशंस ऑन द अर्थ, ए जीसीएस इज ऑफन इनकरेक्टली कॉल्ड ए डेटम। जीसीएस को डेटम भी बोला जाता है इनकरेक्टली, बट अ डेटम इज ओनली वन पार्ट ऑफ अ जीसीएस। डेटम जो है, डेटम के बारे में हमने पहले भी जाना है, तो ये जो डेटम है वो एक पार्ट है जीटीएस का, लेकिन होल जीसीएस नहीं है। जीसीएस मतलब जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ए जीसीएस इंक्लूड्स एन एंगुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन स्फेरॉइड। ये जो स्फेरॉइड होता है, अर्थ का जो शेप होता है हम कंसीडर करते हैं, उसका ही एक एंगुलर मेजरमेंट होता है जीसीएस। हियर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इन डिग्री इज used to locate a point on globe। आप अगर बोलेंगे ये जो ग्लोब है यहाँ का ये पॉइंट मुझे पता करना है, तो ये कहाँ पे है एग्जैक्ट, ये सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से पकड़िए ये ग्लोब है, तो अगर ये ग्लोब का ये पॉइंट हमें पता करना है तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। जहाँ पे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शन हो रहा है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही उसका जो एड्रेस होगा। अभी देखिए, ऑल्दो longitude and latitude can locate exact positions on the surface of the globe, they are not uniform units of measure. Only along the equator does the distance represented by 1 degree of longitude approximate to the distance represented by 1 degree of latitude। यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए ये तो हमारा ग्लोब हो गया और ग्लोब के ऊपर हमें इमेजिनरी लाइन्स है लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का, लेकिन देखिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का लाइन्स को भी हम जो वैल्यू मिलता है इंटरसेक्शन में, उसको हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते। क्यों हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते? क्योंकि हर वक्त इसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा। जैसे हम ये इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, देखिए इसका शेप यहाँ से गिर गया, मतलब छोटा हो गया। इसका जो यहाँ से यहाँ का जो डायमीटर होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इक्वेटर का, और यहाँ से यहाँ का डायमीटर थोड़ा सा कम होगा। ये जो लेवल मतलब डिस्टॉर्शन हो रहा है, इसके लिए ही यहाँ पे ये बात लिखा गया है कि ऑल्दो द लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कैन लोकेट द पोजीशंस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लोब, दे आर नॉट यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ओनली एट द इक्वेटर दस द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय द डिग्री ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड अप्रोक्सीमेट टू द डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। सिर्फ इक्वेटर में ही ये एक्यूरेट देता है लेंथ। क्यों? क्योंकि इक्वेटर को भी हम एक लॉन्गिट्यूड बोल सकते हैं। ये लॉन्गिट्यूड नहीं है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स को आपको पता है, लॉन्गिट्यूड्स को हम बोलते हैं ग्रेट सर्कल्स, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड जो है हर एक लॉन्गिट्यूड पोल से पास होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल से एक कंप्लीट सर्कल होता है। लैटिट्यूड्स में एक ही ग्रेट सर्कल है, वो है इक्वेटर। इसीलिए इक्वेटर का जो डायमीटर होगा और अदर्स लॉन्गिट्यूड का जो डायमीटर है वो सेम होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो स्केल होता है वो ट्रूली मेंटेन्ड होता है इक्वेटर पर। नो डिस्टर्शंस आर फाउंड इन द अलोंग इक्वेटर। अच्छा, above and below the equator the circle defining the parallels of latitudes are gradually smaller unit, they become a single point। ये यहाँ से लैटिट्यूड हो गया, फिर छोटा हो रहा है, लैटिट्यूड छोटा होते होते यहाँ पे नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे एक पॉइंट हो गया, सिंगल पॉइंट हो जाता है, लैटिट्यूड जाता है। सो वेयर द मेरिडियंस मीट, एज द मेरिडियंस coverage towards the poles, the distance represented by 1 degree of longitude decreases to 0 at the poles। 1 degree of longitude का डिस्टेंस जो होता है, ये जो गैप आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस हो रहा है, एक लॉन्गिट्यूड दूसरा लॉन्गिट्यूड, ये 0 हो जाता है पोल्स में। On the Clark 1866 spheroid, 1 degree of longitude at the equator equals to 111.321 किलोमीटर। ये याद रखना आप। एक लॉन्गिट्यूड, दो लॉन्गिट्यूड में और के जो गैप है इक्वेटर में, उसका डिस्टेंस मिलता है 111.321 किलोमीटर। वेल एट 60 डिग्री लैटिट्यूड इट इज़ ओनली 55.802। देखिए कम हो गया।
इक्वेटर में मतलब 0 डिग्री में अगर ये 0 डिग्री है, यहाँ पे जो लैटिट्यूड है उसका जो लेंथ होगा वो 60 डिग्री पे ऊपर जाके ये छोटा हो गया, इसीलिए ये हाफ हो गया ऑलमोस्ट 60 तक 55.806 किलोमीटर, बिकॉज डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड डज नॉट हैव ए स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि हमारा शेप ही तो फ्लैट नहीं है, शेप ही तो एक स्फेरॉइडल है। एक स्फेरॉइड में अगर आप लेंथ भी ले रहे हैं वो लेंथ इक्वल नहीं होगा हर एक जगह पे, इक्वेटर पे एक लेंथ आएगा, उस पोल में एक लेंथ आएगा। So you cannot measure the distance or areas correctly or display the data on a flat map or computer screen. So कुछ तो डिस्टॉर्शन आएगा, कम्प्लीटली नहीं दिखा सकते। ये ही था हमारा जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स, जहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से, एक डेटम की मदद से हम लोग कोई भी मैप को, कोई भी अर्थ का जो स्फेरॉइड है उसके मदद से कोई भी एक लोकेशन को हम स्पॉट कर सकते हैं। अच्छा, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? ये तो बहुत सुना है। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिफाइंड एज ए फ्लैट 2 डायमेंशनल सरफेस। ऐसे ये जो प्लेन हमारा शीट है इसको 2 डायमेंशनल सरफेस बोल सकते हैं। अनलाइक ए जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ए प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज़ कांस्टेंट लेंथ एंगल्स। इसका एक कांस्टेंट लेंथ एंगल है, लेकिन जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसा कांस्टेंट कुछ नहीं था। एंड एरियाज अक्रॉस द 2 डायमेंशंस। ए प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलवेज बेस्ड ऑन ए जीसीएस। एक जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से ही हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाते हैं, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन अ स्फीयर और स्फेरॉइड और बनाते हैं। तो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम भी स्फेरॉइड और स्फीयर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रॉम स्फीयर टू स्फेरॉइड, वहाँ से हम लोग को मिल जाता है जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से मिलने के बाद हम प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पाते हैं। कैसे पाते हैं? इन ए प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लोकेशंस आर आइडेंटिफाइड बाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आइडेंटिफाई करते थे, यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट से आइडेंटिफाई करते हैं ऑन ए ग्रिड विद द ऑरिजिन एट द सेंटर ऑफ द ग्रिड। ये हमारा ग्रिड हो गया एक, यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया ऑन ए ग्रिड विद द ऑरिजिन एट द सेंटर। मतलब ये सेंटर हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ये मैंने दिखाया है यहाँ पे। ईच पोजिशन हैज़ 2 वैल्यूज। सो ईच पोजिशन, मैं अगर यहाँ पे एक पोजीशन को मार्क कर रहा हूँ तो इसका एक पोजीशन वैल्यू होगा। अगर ये 0 है तो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और इधर बढ़ेगा, तो ये एक जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव में आएगा। आप लोगों ने 10th क्लास में जो ग्राफ किया था वही टाइप का यहाँ पे कुछ है प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट्स में। सो ऐसे हम ग्राफ में जैसे लोकेशन पता कर सकते हैं एक्यूरेटली, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम वही रूल को फॉलो करके चलता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में। सो वन स्पेसिफाइज इट्स horizontal position and other is vertical position. One is specifies horizontal position, one specifies its vertical position. The 2 values are called x coordinate and y coordinate. Using the notation, the coordinates at the origin are x equal to 0 and y equal to 0. So ये जो starting point है, ये जो बिंदु है, यहाँ पे जो coordinates का value होगा x के लिए भी 0 है, y के लिए भी 0 है। अभी 0 ऐसे होता है 1 2 3 4। मैं अगर डिवाइड कर दूँ 1 2 3 4, अगर 0 के इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव में होगा, 0 के इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में होगा वैल्यू। अगर 0 के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव में लॉन्गिट्यूड वाई वैल्यू, वाई एक्सिस का वैल्यू होगा। 0 के नीचे तरफ जाएंगे तो नेगेटिव में एक्सिस वैल्यू होगा। तो ये जो वैल्यू आएंगे वो इस तरह से आएंगे। अगर यहाँ पे होगा, इस सेक्शन में होगा, तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब ये पॉइंट 0 है तो इससे इधर तक, और वाई का वैल्यू मोर देन 0। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स इस एरिया में होगा तो एक्स का वैल्यू भी मोर देन 0 होगा, वाई का वैल्यू भी मोर देन 0 होगा। यहाँ पर अगर होंगे तो एक्स का वैल्यू भी लेस देन 0, वाई की वैल्यू भी लेस देन 0। अगर यह इस एरिया में होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम के साउथ ईस्ट में होगा अगर, तो एक्स मोर देन 0 एंड वाई लेस देन 0। तो ऐसे हम लोग करते हैं। तो ये था एक शॉर्ट डिस्कशन अबाउट जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए, बिकॉज अगर भाइबा में भी अगर जाएंगे आप जियोग्राफी का और कुछ भी अंडर ग्रेजुएट में, पोस्ट ग्रेजुएट में, कॉलेज प्रोफेसर के लिए, तो आपको ये ज़रूरत है। आप अगर जियोग्राफी के सब्जेक्ट के हो, ऑनर्स में हो या कहाँ पर भी हो, मैप प्रोजेक्शन अगर आप अब देखेंगे कि जो एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं जियोग्राफी के 11th-12th में, वहाँ पे भी मैप प्रोजेक्शन की कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस है। तो
अगर आप वहाँ पे भी हो फिर भी आपको ये प्रोजेक्शन की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है कैसे हमें मिल रहा है प्रोजेक्शन, वो हमें जानना पड़ता है। देखिए एक 3 डायमेंशनल अर्थ जो एक ग्लोब है उसको ये प्लेन शीट में ड्रॉ करना उतना इजी नहीं है। आपके पास अगर एक बॉल होगा ना तो उसको काट के देखिएगा, अगर जो बॉल को आप फ्लैट पेपर में कभी भी नहीं ला पाएंगे। अगर आप बॉल के ऊपर अगर आप मैं अर्थ को ड्रॉ करेंगे वो उसका शेप जैसा होगा, अगर आप काटेंगे उसका शेप बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम जब मैप प्रोजेक्शन करते हैं पहले तो जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही करेंगे, एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की मदद से ग्लोब में, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है डेटम की मदद से। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें स्फेरॉइड की भी ज़रूरत होता है। डेटम और स्फेरॉइड को सिलेक्ट करके हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। वहाँ पे हमें 3 डायमेंशनल जो अर्थ है उसे प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 डायमेंशनल अर्थ में लेना पड़ता है फ्लैट पेपर में, और वहाँ पे ही हमारा मैप प्रोजेक्शन का ड्राइंग होता है। तो ऐसे ही हम लोग करते हैं। तो मैप प्रोजेक्शन का एक और वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन के लिए तरफ बढ़ेंगे। सो वीडियो तक आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच।